कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी आप लोगों को सफलता मिल जाए और आपकी मेहनत जो है फाइनली कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम में सही तरीके से पहुंच के रंग लेके आए। ठीक है। दूसरा, जो आपकी साइंस की क्लास है अभी थोड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे संडे वीकेंड मेरा वीकेंड रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो जो आपकी साइंस की क्लास है वो इवनिंग तक आ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं अभी टाइम लगभग कितना हो रहा, 11 बज रहा, तो आपकी जो क्लास है मान के चलिए आप 5, 6, 6:30 तक आ ही जाएगी कंफर्म है। ऐसा नहीं कि आज नहीं आएगी, कंफर्म आएगी 6, 6:30, 7 बजे तक आपकी क्लास आ जाएगी। ठीक है। अभी जो ये वीडियो बना रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं पुलिस वाले एग्जाम में, वो क्योंकि हैं अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आइडिया है नहीं कुछ इस टाइप का, फोन किए जा रहे हैं, सर ड्रेस बनानी पड़ेगी फॉर्मल ड्रेस, सर हमारा चयन हुआ है, सर कोट पैंट टाई काला जूता। किस चीज के लिए पूछा? बोला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नादान हैं बच्चे। अरे भाई आपका क्या मतलब, किसने कह दिया कि आपको फॉर्मल ड्रेस बना के वहां जाना है? कौन ऐसी अफवाह फैलाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फॉर्मल ड्रेस चाहिए, लड़कियों को साड़ी चाहिए, लड़कों को कोट पैंट चाहिए, पॉलिश लगा के चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई इंटरव्यू नहीं है। हाँ, इंटरव्यू होता, मैं मानता कि ड्रेस का इफेक्ट पड़ता। आपको डॉक्यूमेंट देखने वाले 3-4 लोग बैठे होंगे आपके, कैसे होता है मैं बता देता हूं आपको। ठीक है। जैसे आप जाएंगे, आप लोग बैठेंगे वहां, जैसे जिसका जितने को तारीख, जिसका जैसे 28 तारीख को है या जिसका 29 को भी, आप लोग जितने भी जाएंगे 10 बजे से पहले वहां पहुंचना है आयोग कार्यालय में। वहां आपको बिठाएंगे एक कमरे में, 4 लोग बैठे होंगे आगे से, 1 बाय 1 आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, मिलाएंगे वहां पे कोई गलत तो नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं, ये वो है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसका आप एफिडेविट बना के जाओगे। इसके अलावा जैसे आपका चेक हो, आप निकलते रहो बाहर। आप बिल्कुल होता है, नए बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, तो ये मिथ्या जो है अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना कि सर ड्रेस कोड क्या बनाए। ठीक है। और अगर आप ड्रेस कोड बना के जाते हो तो फिर तो क्या कह सकते हैं, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको मार्क्स दे दें, अगर आपको लग रहा है ऐसा। तो होता है ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, जो बच्चे ये कह रहे थे सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट किससे बनवाएं, मैं कॉल करके पूछ रहे थे। मैंने कहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों मांगेगा वो? ठीक है। जब वेरिफिकेशन होता है तो वहां नहीं चाहिए बच्चों कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर कब चाहिए होता है? जब आपका अंतिम चयन हो जाएगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के टाइम पे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट देके आओगे। यानी आपका जिस टाइम पे फाइनल सिलेक्शन होगा, तो जहां पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, जो ज्वाइनिंग अथॉरिटी होगी, आपका जो विभाग होगा, आपकी जहां पे पोस्टिंग होगी या जहां आपको बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, वहां पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और कैरेक्टर का मतलब है चरित्र प्रमाण पत्र, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसके पास गेस्टेड पावर है, जिसके पास साइन और मोहर की शक्ति दी गई है, वो आपको क्या कर सकता है, चरित्र प्रमाण पत्र लिख के दे देगा। बोलेगा कि इस व्यक्ति को मैं इतने फलाना व्यक्ति को इतने समय से जानता हूं और मेरी नजरों में इनका चरित्र उत्तम है, इनका व्यवहार अच्छा है, ऐसे करके अपना साइन करके दे देगा। 2 जगह से बना लेना। एक किसी स्कूल के आपके आसपास होंगे, कोई प्रिंसिपल सर होंगे जो आपके इंटर कॉलेज वगैरह होते हैं, एक उनसे बना लेना। और दूसरा, या कोई रेंजर वगैरह मिल जाए आपको, या फिर आपको कोई कॉलेज के प्रोफेसर मिल जाए या कोई प्राचार्य मिल जाए, किन्हीं से भी बना लेना, कैरेक्टर चल जाता है। ठीक है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जो पॉइंट पूछे थे बच्चों ने, पहला फॉर्मल ड्रेस बिल्कुल नहीं ले जाते हैं। ठीक है। आप जिस ड्रेस में कंफर्ट हो उस ड्रेस में जाइए, वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, नाम में अगर मिस्टेक होती है तो मैंने क्या कह दिया, आपका कभी भी देखो डीबी में कोई बाहर नहीं होता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रेयर केस होगा अगर कोई बाहर होगा, तो वो क्यों बाहर होगा? अगर उसने गलत डॉक्यूमेंट लगाए होंगे। अब पता लगा उसने इंटर मांग रखा, बंदा इंटर ही नहीं है, 12th पास ही नहीं है, तो वो तो बाहर होगा ही भाई। अब पता लगा उसने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया, ईडब्ल्यूएस है ही नहीं उसके पास, ओबीसी इनवैलिड है, और या इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड है, उसमें बाहर होते हैं। इसके अलावा जो आपकी माइनर मिस्टेक होती हैं, छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, उसको सही माना जाता है। बस अब एक एफिडेविट दे देना। अब क्वेश्चन आया, सर एफिडेविट कहां से बनेगा, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, इसका प्रारूप क्या होता है, कौन इसको बनाएगा? क्योंकि बच्चे हैं, मैं समझता हूं पुलिस कांस्टेबल में इनका चयन हुआ है। ये जो एफिडेविट होता है, आप किसी भी तहसील से बना के ले जाओ, कहीं भी, आप उत्तरकाशी के हो, आप देहरादून से बनाओ, हरिद्वार के हो, पिथौरागढ़ से बनाओ, अपने ही जिले से बनाओ, जहां से बनाते हो। एसडीएम कोर्ट आपने सुना होगा, जहां उपजिलाधिकारी महोदय बैठते हैं तहसील में, वहां से एफिडेविट बनता है। अब आपको सर उसके लिए कोई फॉर्मेट जो आपने देखा नहीं, बाहर बैठे रहते हैं, तहसील वगैरह में जाते होंगे, वो टाइप टंकड़ करते रहते हो,
उनके पास जाना, उनसे कहना है कि एफिडेविट बनाना है मुझे, वो बताएंगे कि किस चीज़ का एफिडेविट बोलना कि मेरा मार्क्स सॉरी नाम जो है हाई स्कूल में ये है या इंटर में ये यहाँ पे ये है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो एक एफिडेविट बना देगा। वो क्या कहेगा, उसमें लिखेगा, खुद ही उनके पास लैंग्वेज होती है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। वो आप 100 रुपये 150 रुपये जितने भी फीस लेगा वो लेगा, वो लिख देगा उसमें कि फलाने व्यक्ति का हाई स्कूल में नाम ये है, या इनके माता का नाम यही है, पिता का नाम ये, जिस जहां पे भी मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन इनके इस डॉक्यूमेंट में नाम ये आया है या इस डॉक्यूमेंट में ये नाम आया, जबकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ऐसी कुछ लैंग्वेज लिखते हैं। उसके बाद पे साइन वगैरह होकर अटैच होकर आप लोग एक 10 रुपए का कुछ उसमें 10-20 रुपए का लगेगा, उसमें 150 रुपए फीस लेंगे आपसे, वो आपका एफिडेविट हो गया। और ऐसे ही एफिडेविट आपको वहां शपथ पत्र एक लिख के देना पड़ेगा। आयोग वाले आपको एक पेन कोरा कागज सफेद कागज देंगे, उसमें लिखवा लेंगे कि मेरा ये मैंने एफिडेविट भेजा, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा ये नाम मिस्टेक है, जबकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ कहेगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर एक चीज बता दीजिए, हमारा डोमिसाइल यहाँ का है, फलानी जगह का, लेकिन फलानी टाइम पे हम यहां रहते हैं, क्या हमारा ग्राम प्रधान अपोज नहीं करेगा? अब भाई ग्राम प्रधान क्यों अपोज करेगा यार? तुम्हारा क्या मतलब, क्या सोचते हैं आप लोग, मेरे समझ में नहीं आता। आपका डोमिसाइल कहीं का भी है तो उत्तराखंड का ना, आप अभी वर्तमान में कहां रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। आप हल्द्वानी रहें, आपका डोमिसाइल धारचूला का क्यों ना हो, पिथौरागढ़ का क्यों ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। अब बताओ, मैं देहरादून रह रहा हूं अभी वर्तमान समय में, मेरा डोमिसाइल बागेश्वर का है, तो मैं आगे फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये अपने दिमाग से निकाल लो। कई लोगों ने कहा सर आधार कार्ड मेरा पहले यहां का बना था, मैंने जो फॉर्म भरा और अब वर्तमान समय में यहां का आधार कार्ड है, उसमें नया बना देता। आधार कार्ड का नंबर देखा जाता है, एड्रेस के लिए नहीं होता आधार कार्ड। आधार कार्ड बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका, एक व्यक्ति का एक ही नंबर होगा, वो आधार नंबर चेक किया जाएगा इस बंदे का, बाकी इससे कुछ नहीं होता। पूरी ऑल इंडिया में एक व्यक्ति का एक ही आधार नंबर होता है, ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स 10th 12th ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके जो SC ST OBC या EWS के आरक्षण संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। अब कई ने कहा मुझसे सर हमने ग्रेजुएशन ठीक किया था, लेकिन वर्तमान में हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। नहीं है तो नहीं है भाई, बता देना अभी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं आई है, क्या दिक्कत है, एफिडेविट देना, कौन सा आपका ग्रेजुएशन चेक होने वाला है। आपके मूल जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पद की योग्यता के अनुरूप है, पद की योग्यता थी 12वीं, तो आपको 10th के दोनों यानी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसके अलावा 12th के दोनों, उसके अलावा आपका डोमिसाइल, उसके अलावा SC ST OBC या अपने आप में EWS, ये इसके डॉक्यूमेंट जो है ये सबसे मूल है, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा है नहीं है उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्यों टेंशन ले रहे हो? वो तो मांगा ही 12th लेवल का है, तभी तो आपके एक दिन में इतने ज्यादा वेरिफिकेशन हो रहे हैं। मतलब इतने बच्चों के उसने 8 या 7-8 दिन में वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि आपके 12th तक के इतने डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं। अब जैसे जिसमें PG VG मांगा रहता है उनके साथ दिक्कत होती है, उसमें 10th चेक होता है, 12th चेक होता है, ग्रेजुएशन चेक होता है, PG चेक होता है, फिर पता नहीं इतना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोगों के लिए इसीलिए जल्दी जल्दी क्या है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। अगला क्या आया सर, डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने। डॉक्यूमेंट जो है आपका चेकलिस्ट मैंने पहले कहा था आयोग दे देगा, चेकलिस्ट में उसने बताया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने, उसको चेक करना, उसको लेके जाना आप लोग, ठीक है। उसमें इतने पढ़े लिखे तो हो ही। इसके अलावा फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक, तो अब क्या करना है। कई लोगों ने कहा कि सर माता का नाम मेरा ये छूट गया था और अभी वर्तमान में ये है, फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक हो गई थी। देखो हाँ, फॉर्म भरते टाइम अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, आपने कहा कि मैं OBC हूं, पता लगा OBC है ही नहीं आपके पास, आपने कहा मैं एक्स आर्मी हूं, पता लगा एक्स आर्मी है ही नहीं आपके पास, आपने कहा मैं SC हूं लेकिन है ही नहीं SC का सर्टिफिकेट, या ST हूं ST का है ही नहीं, उसमें तो माफ करता ही नहीं आयोग। फिर आपने अपने स्तर से आयोग क्या निर्णय लेता वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इसमें। फिर आपका क्योंकि आपने ऑनलाइन आवेदन में गलत दावा किया है तो आपको वही दिखाना पड़ेगा। वो छोटी मोटी मिस्टेक को सही कर लेता। हाँ, नाम में अगर कहीं पे आपका मिस्टेक हो गया, कोई स्पेलिंग छूट गई, कुछ हो गया, वो तो चल जाता है, ठीक है। जैसे किसी ने राजेंद्र सिंह रावत लिखना था, किसी ने राजेंद्र सिंह लिख दिया फॉर्म भरते ना, वो चल जाता है, वो तो आप लिखो। अब आपने लगाया मैं OBC हूं और वहां आपका OBC है ही नहीं आपके पास, तो फिर ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। आप तो ये तो फिर आयोग निर्णय ले, लेकिन ये माफ करने योग्य नहीं होता है बेसिकली, अगर आपने इस टाइप की कोई बड़ी मिस्टेक की है तो, ठीक है। अब इसके अलावा आयोग ही जाने वो क्या करते हैं। EWS डोमिसाइल, हाँ एक क्वेश्चन आया था सर हमारा डोमिसाइल जो है वो कंप्यूटर से बना नहीं है, पुराने टाइम का है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं कंप्यूटर वाला बनना चाहिए। कहां से मतलब आते हैं यार ये लोग, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपका डोमिसाइल पुराना है तो एक ही बार तो बनेगा भाई डोमिसाइल। मेरा भी तो पुराना है डोमिसाइल, मेरा तो 2007 8 6 पता नहीं कब बना था, मेरे पास तो नहीं है कंप्यूटर वाला। क्या मैं अगला फॉर्म भरूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा कि मेरे पास कंप्यूटराइज नहीं है डोमिसाइल? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डोमिसाइल तो एक ही बार बनेगा ना, आपको जो है आपके पास तो है। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे, समय इतना आगे चला गया
कि डोमिसाइल का जो मेथड है, जो फॉर्मेट है, अगर वो चेंज हो रहा है, वो कंप्यूटराइज हो रहा है, तो जो पुरानी व्यवस्था है वो फाड़ थोड़ा देंगे। आपका प्रमाण तो है ही ना कि आपको डोमिसाइल इसलिए दिया गया है कि जो सक्षम प्राधिकारी है उसने ये घोषित किया कि ये व्यक्ति यहाँ का स्थायी निवासी है, तो अब उसको कंप्यूटर से निकाल के क्या हो जाएगा अलग से। जो ऐसी गलत अफवाह फैलाते हैं कि नहीं कंप्यूटर वाला ही चलेगा, ये भी एक प्रकार की है खराब एक प्रकार का मैसेज है, ठीक है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो आपके पास है डोमिसाइल आप उसको लेके जाइए, जो भी है, ठीक है। ऐसा कुछ अपना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता सर, जब फॉर्म भरा था हमारा वैलिड था, अब इनवैलिड हो गया, तो अब कौन सा लेके जाएं डॉक्यूमेंट? कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जाओगे बेसिक आपका चेक होगा जब फॉर्म भरा गया था। अगर आपका वो रिन्यू होकर नया आ गया तो आप दोनों लेके जाओ, ठीक है। आप उनसे कहे ना कि जब फॉर्म भरा गया था ये वैलिड डॉक्यूमेंट था, वर्तमान समय से उनको कोई मतलब नहीं, बेसिकली होता है पुराना वाला। ऐसे तो बताओ किसी का ईडब्ल्यूएस होगा ही नहीं, उसने ईडब्ल्यूएस यस कर देगा और अभी वर्तमान में ले जा देगा नया वाला, वो कह देगा मेरा वो इनवैलिड हो गया था, अभी वाला देखो वैलिड है, तो सेलेक्ट थोड़ा ना हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट बेसिकली चेक होता है जिस टाइम पे फॉर्म भरा गया था उस टाइम पे वैलिड था कि नहीं था, उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं। हाँ चलो, अपने आपको संतुष्टि चाहिए कि मैं दोनों लेके जाऊं, क्योंकि फाइल लेके जाओगे आप, एक फाइल खरीद लेना, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट क्रम से लगाना, उसमें 10th के, फिर 12th के, फिर आपका डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी आपके, वो एक सीरीज से लगाना और आपका उस टाइम का जो वैलिड था वो लेके जाना। एक क्वेश्चन आया था सर, हाँ ये तो पता होगा आपकी कि 2 फोटो ले जानी है और आपकी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपी ले जानी है स्वप्रमाणित, उसमें स्वप्रमाणित लिखना, नीचे साइन कर देना, ठीक है। जो कॉपी करोगे उसकी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्वप्रमाणित लिख के नीचे अपना क्या कर देना, उसमें कॉपी कर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन 2 फोटो ले जानी, पोस्ट प्रेफरेंस, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया सर पदों का जो प्रेफरेंस रखें वो क्या रखें। मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप अपने स्तर से अपने हिसाब से सोचना, इस पे मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि वो कौन सा पद मतलब अपने प्रेफरेंस में रखें। देखो 2 तरीके के छात्र हैं, जिनको आगे स्टडी करनी है और जिनको आगे स्टडी नहीं करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जिसको स्टडी करनी है तो वो इस तरीके से जा सकते हैं, फायरमैन का, ठीक है, क्योंकि अग्निशमन वाले होते हैं, जिस टाइम कहीं पे आग वाग लगती है उस टाइम पे ही इनकी ड्यूटी होती है। बाकी अच्छी जॉब है, आराम रहता है, इतना नहीं है, तो पढ़ने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय मिल जाएगा। दूसरा पुलिस कांस्टेबल, जो सिविल पुलिस है, जो कांस्टेबल वाला होता है। तीसरा जो अपने आप में कौन सा है, एक और उसमें पद पूछा गया था जो 3rd वाला है, ठीक है, उसमें जो रिजर्व पुलिस होती है, जो पीएससी वाले होते हैं, पीएससी कहते हैं ना, हाँ पीएससी कहते हैं, जो भी कहते हैं, रिजर्व वाले, ठीक है, रिजर्व पुलिस, ये मेरे हिसाब से प्रेफरेंस होनी चाहिए जिसको आगे स्टडी करनी है। जिसको नहीं लगता है कि मैं कांस्टेबल ही ठीक हूं, उसके बाद मैं आगे भविष्य में लगभग 52-53 साल का हो जाऊंगा तो मुझे एक प्रमोशन मिल जाएगा, जिसको ऐसा लगता है, या बुढ़ापे तक मैं दरोगा बन जाऊंगा, जिसको ये लगता है, तो वो क्या कर सकता है, सिविल पुलिस, फायरमैन और पीएससी, ठीक है। ये अब आप कहोगे सर पीएससी क्यों रखा आपने सबसे लास्ट में? पीएससी का जॉब नेचर थोड़ा अलग टाइप का है बच्चों। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने में इनकी क्या होती है, पोस्टिंग होती रहती है, शिफ्टिंग होती रहती है, तो एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते हैं लोग। अब देखो बेरोजगारी है, अभी तो सबसे पहले क्या है, नौकरी की जरूरत है। आप किसी में भी सिलेक्ट हो जाए वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो प्रेफरेंस मुझे लगता है कि आप लोगों को चयन करना चाहिए वो इस तरीके का हो सकता है, स्टडी करनी है आगे तो ये हो सकता है, स्टडी नहीं करनी है तो ये हो सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी जॉब इसमें बुरी नहीं है, सारी जॉब बेहतर है। थोड़ा सा पीएससी वाला, रिजर्व वाले जो तो उनका जो टेंट मतलब जाते रहता है, शिफ्ट होते रहता है, आपने देखा होगा, वो कभी हरिद्वार हैं तो कभी पिथौरागढ़ हैं, कभी देहरादून है, कभी उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में देखेंगे, कभी उधम सिंह नगर देखेंगे, वो शिफ्टिंग होते रहती है, उनकी पोस्टिंग होती रहती है। बाकी जॉब भी इस टाइप की होती है, जैसे 3 घंटे आप जॉब करोगे वहां पे, फिर 6 घंटे आराम करोगे, फिर 3 घंटे जॉब करोगे, फिर 6 घंटे आराम, कुछ इस टाइप का इनका जॉब नेचर होता है। तो पीएससी सबसे लास्ट में भी रखोगे तब भी चल जाएगा। बाकी सबका अपना अपना व्यक्तिगत मत है, वो चाहे तो पीएससी को टॉप में रख सकता है, फायरमैन को टॉप में रखता है, सिविल पुलिस को टॉप पर रख सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आपको ऐसा करना चाहिए अगर आप सोचते हैं, ठीक है। अंतिम चयन लिस्ट कब आएगी? सर अंतिम चयन लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल संभावित है कि आपका जिलों से सीएमओ के लेवल से जो होगा मान्यता प्राप्त होगा, कुछ ऐसा होगा जितना मैं समझ पा रहा हूं। अब वो आयोग डिटेल में आपको बता देगा, ठीक है। सर अदर स्टेट से 10th और 12th किया है, अदर स्टेट से 10th 12th से कोई परेशानी नहीं, बशर्ते कि डोमिसाइल उत्तराखंड का होना चाहिए, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा भी एक पॉइंट में आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है तो चल जाएगा, ठीक है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट 3 मार्च 2022 तक वैध होने चाहिए, अर्थात आपका ईडब्ल्यूएस 3 मार्च 2022 के बाद का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस जो है 3 मार्च 2022 के बाद का बना नहीं होना चाहिए, ये इससे पूर्व का होना चाहिए, यानी 3 मार्च 2022 से पूर्व का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। और आपका जो ओबीसी है वो 4 मार्च 2019 से पूर्व निर्गत न हुआ हो, यानी ओबीसी होना चाहिए 4 मार्च 2019 के बाद का,
के बाद का होना चाहिए। कौन सा? ओबीसी सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए 3 मार्च 2022 से पूर्व का। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, उसने लिखा ही है उसमें। ठीक, इसके अलावा 10th 12th एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस डोमिसाइल वो और चरित्र प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना ही आपका बेसिकली है। बाकी आप चेकलिस्ट में देख लेना क्या क्या मांग रखा है, क्या क्या नहीं मांगा है, और आप जो कॉपी कितने कॉपी ले जानी है वो एक एक करके उसने प्रारूप दिया है, उनको सही तरीके से फॉर्म फिल करके अपना एक फाइल बनाना अपने डॉक्यूमेंट्स जो है साथ लेके जाना, फाइल में ही सारे डॉक्यूमेंट रखना, जिसका जिस तिथि को है उस तिथि को वहां आयोग कार्यालय में पहुंच जाना, 9 साढ़े 9 10 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक वहां पे पहुंच के अपना वेरिफिकेशन कराना। और इसमें कुछ नहीं होता, खाली 3-4 लोग 2-3 लोग बैठे होंगे, आपके डॉक्यूमेंट का मिलान करेंगे, सही है नहीं है तो सही है, नहीं है तो वहां एक शपथ पत्र लिखो जहां मिस्टेक है, और फिर घर को आते रहो। उसके बाद फाइनल रिजल्ट का वेट करो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।